हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हुआ है जिससे मैं खाने दो आलम, इदरीस और यूनुस, नूह, कलीम व आदम, वो कंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फ़ीह कादम, है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। ऐ हलीम आबी के प्यारे, सरे अर्श जाने वाले, उम्मत के गम में हरदम आंसू बहाने वाले, मौला अली की खातिर सूरज फिराने वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। मोहब्बत व एहतराम की पाकीज़ा वजूद को कुछ देर आराम के ख़ेमे के हवाले करके तशरीफ़ लाने वाले आशिक़ाने खैरुल अनाम, मदीनतुल औलिया में अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारने वाले उस शाख़ाने मुस्तफ़ा, उस शाख़ाने औलियाए कराम, दूर व दराज से सुनने वाले मदीनतुल औलिया के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, आपकी समातों की अदालत में ख़ूबसूरत सलाम मोहब्बत का सौगात पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जलसे सीरत पाक की ये चौथी तकरीब जिसमें हमारी और आपकी शिरकत की सआदतें हासिल हो रही है। जो हजरात इधर उधर खड़े हैं वो अपनी अपनी जगह लेकर बैठें। सबसे पहले मैं आपकी समातों की अदालत में सलाम मोहब्बत अर्ज़ करता हूँ। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम एक मोहब्बत का पैगाम है, सलाम एक मोहब्बत की रस्सी है, सलाम एक दुआ भी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दे देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ मेरी गुजारिश होगी, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, कि आज जलसे सीरत पाक की चौथी तकरीब का आगाज़ बस चंद ही लम्हों में होने वाला है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम रब्बानी के ज़रिए से बहुत ही जल्द कुरान मुक़द्दस की तिलावत के हवाले से इस जलसे सीरत पाक की चौथी तकरीब का आगाज़ हो रहा है। मेरी गुजारिश उन तमामी हज़रात से जो मेरी आवाज़ से हम किनार हो रहे हों, मेरी आवाज़ों को सुन रहे हों, वो अदब से तशरीफ़ लाएँ और अपनी अपनी जगह लेकर बैठें। बड़ी अदब की महफ़िल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पर मेरा ज़िक्र होता है, जहाँ पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है, वहाँ पर सिर्फ़ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुक़द्दस फ़रिश्तों का भी नुज़ूल होता है। अल्लाह के फ़रिश्ते भी उतरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो पाकीज़ा महफ़िल है, ये वो पाकीज़ा जलसा है जहाँ पर अल्लाह के फ़रिश्ते भी हाज़िर आ रहे हैं। जितने लोग तशरीफ़ लाने वाले हैं सबका नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं, और ये वो रजिस्टर में दर्ज होगा, रब्बे कायनात की बारगाह में फ़रिश्ते पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप अपनी किस्मत के मुक़द्दर का सितारा आपका औज सुरैया पे है, इसलिए कि आप हज़रात अल्लाह के नबी की महफ़िल में अल्लाह के नबी की बातों को सुनने के लिए हाज़िर आ रहे हैं। यकीनन आज की ये ख़ूबसूरत जलसे सीरत पाक की चौथी तकरीब, सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी सदर जलसा और अराकीन मुंतज़मीन से अलहाज निज़ामुद्दीन साहब क़िबला से कि वह जहाँ कहीं हों वो
स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देख रहे हैं कि आज इस खूबसूरत बज़्म पाक में जो मेहमान तशरीफ़ लाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब आ चुके हैं। चंद ही लम्हों में मिंबर शरीफ पर हाजिर आने वाले हैं। मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान की आवाज़ों की धड़कन, मैदान शायरी तरन्नुम रेजी का एक ऐसा शहनशाह, मैदान शेरो सुखन का ऐसा चमकता हुआ हीरा जिसे दुनिया सुन्नियत शायरी हिंदुस्तान शहनशाह क्लासिकल शायर अहले सुन्नत हजरत असजद रज़ा साहब क़िबला बनारसी जो मोहताज तारुफ नहीं मिंबर शरीफ पर हाजिर हैं। आप हजरात जो खड़े हैं अदब से बैठें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द कुरान मुक़द्दस की पाकीज़ा तिलावतों की खुशबुओं से आपकी समात मुअत्तर होने वाली है। बहुत मुफस्सल बातें हैं कि ऐसे इजलासों में शरीक होना एक मुक़द्दर की बात है। ऐसी तकरीब में शरीक होना किस्मत की बात है। अल्लाह के नबी मदीने शरीफ की गलियों से गुजर रहे हैं, मदीने शरीफ की पाकीज़ा गलियों से गुजर रहे हैं। एक जानिसार एक सहाबी इसी तरह से मजलिस सजा करके अपने घर के आंगन में बैठे हुए हैं। अल्लाह के महबूब की नजर निगाह मुक़द्दस जब उस मुक़द्दस सहाबी पे पड़ती है तो आका ने अर्ज किया, ऐ मेरे जानिसार, ऐ इस्लाम के खातिर मर मिटने वाले, ऐ मेरे मुक़द्दस सहाबी, ये आप क्या कर रहे हैं? सहाबी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, फ़िदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह। ये मैं आपके मीलाद की महफिल सजाया हूँ, सुभान अल्लाह, आपकी मीलाद की महफिल में सजाया हूँ। ये जो सामने मेरे इकट्ठे हुए हैं लोग, ये सब इस्लाम के जानिसार हैं और ये कुछ मेरे शहजादे हैं या रसूल अल्लाह, जिनको मैं आपकी सुन्नत को मैं बता रहा हूं, जिनको आपकी सुन्नतों पे अमल करने का तरीका सिखा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, आपके जुल्फ़े मुअम्बर की तारीफ कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, आपके गुफ्तारो रफ्तार की मैं तारीफ कर रहा हूं। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जो इस तरह के मजलिसों को सजाएगा और मेरी सुन्नतों को आम करेगा, वो कल बरोज़े क़यामत वो मेरे साथ में होगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आप हजरात अगर बैठ जाते तो मैं बिला ताखीर इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया होता। आप हजरात बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सहसराम के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। ये ऐसी सरजमीन है कि यहाँ के कंकरों पत्थर से इल्म की बू आती है। ये सरजमीन हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तारीख़ इस्लाम में इस सरजमीन की एक अलग पहचान है। एक बहुत ही मुबारक बात है, बहुत ही मोतबर बात है कि ये सरजमीन वलियों से, वलियों के क़ुदूम मैमनते लुज़ुम की आहटों से मुज़य्यन है। यहाँ के लोगों का सोना और जागना, अल्लाह के वलियों के आस्ताने से जो खुशबू निकलती है उनको लेकर सोते भी हैं और जागते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे मदीनतुल औलिया का खिताब हासिल है। यहाँ के लोगों को समझाना, ये मैं समझ रहा हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। सरजमीन सहसराम कोई मोहताज तारुफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जमीन का नाम कल भी रोशन था और आज भी रोशन है, सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। वजह यह है कि यहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं रहते, बल्कि यहाँ पे अल्लाह के मुक़द्दस वलियों का भी रहन सहन होता है। सुभान अल्लाह।
बहुत मुबारक बात है, बात की मुस्तहिक हैं हमारे तमाम अराकीन मुंतज़िमीन सहसरान का एक एक अफराद जो पीछे हजरात बैठ रहे हैं। बड़े अदब के साथ वो लोग तशरीफ़ ले आते आगे, ताकि कुरान मुक़द्दस की तिलावत की बरकतें जब तक़सीम होने लगे, फरिश्ते आकर आपका नाम दर्ज करने लगे, तो आपका नाम पहले सफ में दर्ज करके चले जाएं। जब फरिश्ते रब की बारगाह में आपकी हाजिरी की सआदत जब देने लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम पहले रहे। यहाँ की ये बड़ी पुरानी रिवायत है सरजमीन सहसराम की कि यहाँ के लोगों के रग रग में इल्म व अदब और तहजीब व तमद्दुन और सताफत की खूबसूरत लहरें पाई जाती है। यहाँ के बच्चे बच्चे अदब और तहजीब का बिल्कुल जामे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा धरती को सलामत रखे और इस पे रहने सहने वाले औलियाए किराम के साया करम में तमामी अहबाब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। माशाअल्लाह आज की ये खूबसूरत तकरीब जलसे सीरत पाक की चौथी तकरीब है माशाअल्लाह, जिसमें आपने उन्वानात के हवाले से, खिताब के हवाले से और शेर व शायरी के हवाले से आपने जो नाम पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हाजिर हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अदब के साथ इस जलसे सीरत पाक के तमाम अराकीन मुंतज़िमीन को कि मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हों, बिलखुसूसियत के साथ सदर जलसा हजरत अलहाज निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर हाजिर आ जाएं। माशाअल्लाह यहाँ के किसी भी हवाले से कोई कमी का एहसास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा सोचो ख़यालात व फ़िक्र के मालिकान को दारैन की दौलतों से माला माल फरमा दें। सारे लोग हाजिर हैं। मैं बड़े अदब के साथ कुरान मुक़द्दस की तिलावत की बरकतें आपकी समाअतों तक पहुँचाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह जितने भी हजरात बैठे हैं सब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले हैं वो भी हजरात तशरीफ़ ले आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात आ गए हैं उन लोगों से मेरी अदब के साथ गुजारिश है, सुल्तानुल वाइज़िन, सुल्तानुल खुतबा, मंबइल हिकमत, सन्नाजतुल हिंद, मसलके आला हजरत की इल्म व अदब का तर्जमान, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सिवान अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात की मोहब्बत की खूबसूरत कालीन पर जुमले मोतियों की तरह बिखेर देते हैं। आप जिनके खिताब के ज़रिए कई हिदायत के रास्ते निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जलसे सीरत पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप हजरात बड़े अदब से बैठे हैं, लेकिन मेरा एक मशवरा है, ज़ाती मशवरा, वरना मैं आपको समझा नहीं सकता। ये सरज़मीन सहसराम है। एक ज़ाती मशवरा यह है कि जो बिखर के बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा सिमट जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कायदे का माहौल बन जाता और एक अच्छा हो जाता। हाँ, मैं आप लोगों से गुजारिश थोड़ा सा आगे आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात मानी। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। कुरान मुक़द्दस की तिलावत की पाकीज़ा बरकतें हमें और आपको मिलने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह एक शायर कहते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत जब हो तो उसे बड़ी खामोशी और संजीदगी के साथ सुनना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम जब कुरान की तिलावत हो तो तुम खामोशी से कान लगाकर सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। कुरान की तिलावत जब हो तो बड़े अदब के साथ, बड़ी खामोशी के साथ सुनना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें हमें मिल जाए। सुभान अल्लाह। मैं अदब के साथ गुजारिश करने जा रहा हूँ कारी कुरान हजरत कारी खुर्शीद साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएंगे और कुरान मुक़द्दस की तिलावत की खूबसूरत बरकतें तकसीम करके हमारे और आपके नाम आमाल में नेकियों का इजाफा करके चले जाएंगे। माशाअल्लाह। ज़रा पहला एक नारा लगा लीजिए आप हजरात, ताकि जो इधर उधर माहौल बिखर गया है वो बिल्कुल यकजा हो जाए और खूबसूरत रहने वाला नबी पे जान दे देगा, यकीन हो जाएगा तुझको कुरान पाक पढ़ के देख,
मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा।